खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और लातब्दील नाम में नाजरीन एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा में खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रगुजारी करती हूँ पाक परवरदिगार की कि एक बार फिर खुदा ने मौका दिया कि आपके साथ बैठ सकें आपकी खिदमत में एक और नया प्रोग्राम। और नाजरीन आपको याद होगा वही सीरीज़ अजीम मसीही ख़वातीन जिसके बारे में हमने काफ़ी ख़वातीन को रोल मॉडल जो हमारे लिए बन सकती हैं उनको आपकी खिदमत में हमने शेयर किया, आपके साथ बयान किया कि किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ से, अपनी खिदमत से, अपने कामों से किस तरह से उन्होंने लोगों के दिलों में और ख़ासकर मैं समझती हूँ हिस्ट्री में जगह बनाई ताकि हम उनको याद कर सकें और अपने लिए इनकरेजमेंट का सबब बना सकें। और एक बार फिर मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की कि खुदा ने एक और नई स्पीकर हमें मुहैया की है और शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला ताकि वो हमारे साथ यहाँ पर आकर ये अजीम मसीही ख़वातीन जिसके बारे में मैं चाहूँगी कि वो खुद ही बयान करें। जो सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है राबिया आतिफ और इनका ताल्लुक़ असेंबली ऑफ गॉड चर्च से है और इनकी जो एजुकेशन है खुदावंद के फजल से इन्होंने एमएड किया है और अपने चर्च में यूथ में ये खिदमत कर रही हैं और बड़े ही जोश व खरोश से खिदमत कर रही हैं और उनका विज़न है कि ये यूथ में काम करें और बाय प्रोफेशन जो है ये टीचर हैं। आइए बाकी इनसे खुद सीखते हैं, जानते हैं कि आज जो ये तैयारी करके आई हैं और हमारे साथ शेयर किया है कि किस खातून के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सिस्टर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच शहाना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा अपने लिए शर्फ महसूस करती हूँ कि आपने सोचा कि मतलब मैं यहाँ पर आकर एक अजीम मसीही खातून के बारे में बात कर सकूँ। और आज जिनके बारे में मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको आप लोग नहीं जानते, आप यकीनन उनको जानते हैं। उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और आप ये सोच रहे होंगे कि बीइंग अ टीचर आई शुड नॉट हैव टॉक्ड अबाउट हर, बट जब मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अपनी क्लास को पढ़ाया तो मैंने ये नोट किया कि बेसिकली वो एक मसीही खातून है और उसका मिशन जो है वो पीछे बहुत बड़ा है। लेकिन जब उसे हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, बेसिकली मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर हम उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। बस हम उसको एक आम शख्सियत लेकर तो हम उसको एज अ सबक जो है वो पढ़ा देते हैं। तो जब मुझसे बात की गई कि आप किसी मसीही खातून के बारे में जो है वो तैयारी करें और बताएं कि उनका खुदावंद की खिदमत में क्या किरदार है, तो मैंने सोचा कि जो ऐसी ख़वातीन जिनको हम नहीं जानते उनसे बेहतर है कि हम पहले उनको फोकस करें जिनको हम जानते हैं लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ हम नहीं जानते। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ बेसिकली वन ऑफ द वुमेन जो कि एक ब्रिटिश के बहुत ज़्यादा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और वो 2 ही बहनें थीं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उनके बारे में, सिर्फ यहीं तक कि वो जो हैं नर्सिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, लेकिन उनका जो पीछे फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में अगर आप देखें तो उनके जो वालिदैन थे वो इस बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि वो इस प्रोफेशन को चूज़ करती। बेसिकली वो चाहते थे कि वो एक क्लासिकल एजुकेशन जो है वो हासिल करें और ना सिर्फ क्लासिकल एजुकेशन बल्कि साथ में 3 ज़बानों पर जो है वो अबूर भी हासिल करें, जिसमें जर्मन लैंग्वेज थी, इटालियन थी और फ्रेंच थी। और उनके फादर ख़ुद भी साइंस और मैथ्स टीचर थे और वो यही चाहते थे कि मेरी बेटियां जो हैं अपनी रेपुटेशन को, हमारी फैमिली रेपुटेशन को, जो हमारा इतना हाई सोशल स्टैंडर्ड है उसको जो है वो बरकरार रखें। तो वो ये चाहते थे कि हमारी बेटियां जो हैं वो इस तरह के लो प्रोफेशन के अंदर ना जाएं, क्योंकि द टाइम इन विच फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज लिविंग इन, उस वक़्त नर्सिंग को एक ऐसा प्रोफेशन जाना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड था और वो प्रोफेशन वो ख़वातीन अपनाती थी जिनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला करता था शादी के लिए, तो फिर वो ये प्रोफेशन जो अपना लिया करती थी। और सेकेंडली ये कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा लो पेड प्रोफेशन है। सो क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही रहम दिल किस्म का दिल था और वो जब भी किसी जानवर को भी देखती थी तो वो कोशिश करती थी कि इफ़ इट वाज इंजर्ड तो उसको अपने घर लाकर उसको साफ़ करना और इस तरीके
तरीके से के बारे में लिखा जाता है कि वो अपने नेबर्स को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी और वो इस तरह का काम जो है वो उनके साथ करती थी कि उनके साथ हमदर्दी शो करती थी। और मेरे ख़्याल से जब खुदावंद आपको किसी बात के लिए तैयार कर रहा होता है तो वो आपका अपना इंटरेस्ट देखता है कि आप उसमें कितनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और यहीं से उनकी डायरी से एक पेज से मैंने बात पढ़ी, वहाँ पर लिखा है कि वो कहती हैं ख़ुद से कि एक सुबह जो है खुदावंद ने मुझसे बात की। एट दैट टाइम शी वाज़ ओनली 17 ईयर्स ओल्ड और खुदावंद ने सुबह सुबह उनको जगा दिया और खुदा ने उनसे बात की कि फ्लोरेंस, क्या तू मेरे लिए काम करेगी बग़ैर किसी शोहरत को लिए या बग़ैर मशहूर होने की ख्वाहिश रखे हुए। और फ्लोरेंस उस वक्त लिखती हैं कि मैं उस वक्त हैरान हो गई कि खुदा ने मुझसे बात की और फिर वो कहने लगी कि मुझे समझ आ गई कि खुदावंद चाहते हैं कि जो दुखी इंसानियत है मैं उनकी खिदमत करूं। और उनको लगा कि एक डिवाइन कॉल है। असल में उन्होंने अपनी डायरी में 4 बार खुदावंद की कॉल का जिक्र किया, जिसमें से मैं अभी उनकी पहली कॉल का जिक्र कर रही हूँ कि खुदा ने उनसे सुबह सवेरे उठकर जो है बात की। और फिर उसके बाद जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस बात का ज़िक्र किया कि वो नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती हैं, तो एट दैट टाइम उनकी ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा फियर्स थी। और वो इस बात पे अपनी जगह राइट भी थे, क्योंकि उस वक्त में नर्सिंग को इतना ज़्यादा अच्छा समझा नहीं जाता था। और वो यही कहते थे कि हम जो इतनी हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी बेटी जो है हम उसके लिए इतना अच्छा एजुकेशनल जो है वो अरेंज करना चाहते हैं कि आगे जाके वो पढ़ाई करे, लेकिन ये जो है सिंपल सी नर्सिंग में जाना चाह रही है जो कि बहुत लो पेड प्रोफेशन है, तो उसमें वो क्या करेगी। तो वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर नाराज़ भी हुए। लेकिन उस वक्त क्योंकि वो ये समझती थी कि खुदावंद ने मुझे बुलाया, तो वो इसको एज अ कॉल लेके आगे जाना चाहती थी। और इतनी ऑपोजिशन के बावजूद उन्होंने जो है नर्सिंग स्कूल में दाखिला लिया और उन्होंने बाकायदा जो है ट्रेनिंग हासिल की। जब उन्होंने ट्रेनिंग हासिल कर ली तो उसके बाद फिर उनकी एक और अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने कोशिश की, क्योंकि वो इतनी रिच फैमिली से थी, उनको इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी पैसों की, तो वो उन्होंने काफ़ी जगह पर बग़ैर मुआवजे के भी काम किया। और उनके काम के बारे में ये नोट किया जाता था कि वो जहाँ कहीं काम करती थी तो वो बहुत एक्सीलेंट वे में करती थी और स्पेशली हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। और इसीलिए लोग पसंद करते थे उनको एज अ प्राइवेटली भी अपने पेशेंट्स के लिए और सेकेंडली हॉस्पिटल्स के लिए भी। इसीलिए जो है उनको फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर मदऊ किया जाता। इसके बाद जो मुझे उनकी इस कॉल के बारे में जो अजीम बात लगी कि खुदावंद की बात सुनकर, आवाज़ सुनकर जो है उन्होंने फ़ॉलो किया, वो ये था कि इस कॉल के बारे में उन्होंने एक जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे उनके ब्रिटिश के, उन्होंने उनसे ज़िक्र किया हुआ था इस बारे में कि खुदावंद ने मुझे बुलाया है कि मैंने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। एंड आई एम नॉट इवन मच कंसर्न्ड अबाउट द वेजेस आई वुड गेट। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि मुझे तनख्वाह मिले ना मिले, मुझे बस इस कॉल को जो है वो कंप्लीट करना है। तो क्योंकि उनको बताया हुआ था, तो ये हुआ कि 1853 में जो है वो वॉर शुरू हुई, क्रिमियन वॉर जिसे कहा जाता है। वो एलाइड ब्रिटिश फोर्सेस और फ्रांस की वॉर थी, और वो उन दोनों ने मिलके जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया। और जब वो जंग के लिए जो है सारे फ़ौजी वगैरह वहाँ पर जमा हो गए, तो काफ़ी सारे फ़ौजियों को जो है वो मौत का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा फ़ौजी जो हैं उस जंग के दौरान मर गए। और ठीक 1 साल के बाद जो है वो बताया गया कि तकरीबन 18,000 फ़ौजी जो हैं वहाँ पर बेस के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। और ये बात काफ़ी परेशान कुन थी कि वहाँ पर कोई नर्सिंग एड मौजूद नहीं थी, स्पेशली फ़ीमेल्स, क्योंकि वो वॉर्स का दौर था, तो लोग अपनी लड़कियों को इस तरीके से नहीं निकलने देते थे कि उनके लिए ख़तरनाक है। सो एट दैट टाइम वो जो सर सिडनी उनका नाम था, वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे, उन्होंने लेटर लिखा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम, क्योंकि वो उसकी बुलाहट को जानते थे। और उन्होंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, एक कॉर्प तैयार करो, मीन्स कि एक दस्ता तैयार करो नर्सेस का, और उन सब नर्सेस को लेकर तुम क्रिमिया आओ, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नीड है। इस वॉर का नाम आप बताएंगे जिसमें इन्होंने किरदार अदा किया? इसे क्रिमियन वॉर के नाम से जाना जाता है जी। 1854 में मजबूर होकर, क्योंकि उनके पास कोई नर्सिंग एड नहीं थी, उन्होंने लेटर लिखा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने तकरीबन 3 दर्जन नर्सेस का, ऑलमोस्ट 38 नर्सेस थी उसमें, उनको तैयार किया। और उन सब नर्सेस का बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स से था। दे वर नॉट ओनली क्रिश्चियंस, सब डिफरेंट रिलीजन्स से थी। और हालांकि इनको बताया गया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, आप क्रिमिया जाएंगे तो वहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं, और बीइंग फीमेल्स आप उन सब चीज़ों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन ये सब नर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थी। इन्होंने कहा नहीं। और स्पेशली फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है
वो खुदावन के उस बोझ से जो है वो भरी हुई थी कि नहीं हमें वहाँ जाना चाहिए। और विद इन फ्यू डेज़ जो है वो बाय शिप क्रिमिया पहुँच गए। वहाँ जाकर जो बेस हॉस्पिटल था, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उस हॉस्पिटल की हालत देखी तो शी वॉज़ वेरी सरप्राइज। वो इतनी ज़्यादा मैसी हालत थी, इतना ज़्यादा गंदा हॉस्पिटल था कि उसको समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। और जितने भी सोल्जर्स इतने ज़्यादा इंजर्ड और वुंडेड थे वो सारे इतनी बुरे हालत में वहाँ पड़े थे कि उनको कोई देखने वाला नहीं था। वो अपने हाल पे ही पड़े हुए थे, उनको कोई मतलब नर्स नहीं कर रहा था। कम थी ना वैसे, जैसे आपने बताया कि वहाँ पर बिल्कुल नर्सेज मतलब फीमेल नर्सेज बिल्कुल नहीं थी कि समझा जाता है द केयर द फीमेल नर्सेज प्रोवाइड तो कोई नहीं कर सकता। सो सबसे पहला काम जो फ्लोरेंस ने किया वो ये, उसने जो मतलब लीस्ट इंजर्ड सोल्जर्स थे उनको साथ लगाया और मतलब फ्लोर टू सीलिंग सारे हॉस्पिटल की सफाई करवाई। और सब नर्सेज ने मिलके सफाई करवाई क्योंकि वो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। डेफिनेटली। उसके अलावा फिर उसने बैंडेजेस और जितना मेडिकल सारा वो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे बहुत कम थी, तो उसने वो सब अरेंज करवाई ताकि जो है जितने भी सोल्जर्स हैं इंजर्ड उनको जो है बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। फिर उसके बाद उसने वहाँ की किचन का सारा इंतज़ाम संभाला। उसने किचन को खूब ज़्यादा साफ़ किया और फिर जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनके डाइट प्लान्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान किया और फिर उनको उनके लिहाज से उनकी डाइट्स प्रोवाइड की। फिर उसने लॉन्ड्री पे इतना काम किया कि जितने फ़ौजी हैं बेचारे तो ज़ख्मी पड़े, इतने गंदे कपड़े वो धुलवा के और फिर सब कुछ उनको जो है अरेंज करवाया। हाँ कि वो साफ़ सुथरा, मतलब मैं बार बार इस बात को हाईलाइट करूँगी कि बेसिकली या शी वाज हैविंग अ कॉल इनसाइड ना, खुदा की बुलाहट। ये देखिए, यही मैं कहने वाली थी कि जो बुलाहट है ना वो सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें। ये लग रहा है सुनने में और मैं इस वक्त बहुत मोटिवेट हो रही हूँ कि ये है बुलाहट कि आपने सिर्फ एक एरिया को नहीं देखा, आपने तमाम एरिया को जो है वो कवर करने की कोशिश मतलब बहुत मुमकिन था कि वो कंडीशन देखकर ही वापस आ जाती है। एक और चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करूँगी, वो कहती हैं कि जब हम वहाँ गए तो वहाँ चूहे, खटमल और मतलब बेसिकली दे वर नॉट यूज्ड टू ऑफ दीज थिंग्स। तो वो कहने लगी कि इतना ज़्यादा सब कुछ था लेकिन फिर भी उन सारी नर्सेज ने मिलकर जो है सबको क्लीन अप किया। और उससे बहुत ज़्यादा फीमेल्स के लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, चूहा देखते ही भागती हैं वो, मगर लेकिन ज़बरदस्त उसने रियली, मैं जब खुद भी जब इसके बारे में जान रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि वाकई जिसके अंदर एक मोटिवेशन हो, कायलियत हो और स्पेशली उसको पता हो कि ये खुदावंद की एक इलाही मर्जी है जिसको मैं पूरा करने जा रही हूँ, तो वही लोग ऐसा काम कर सकते हैं। आम लोग जो हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते। सो इट वाज अ रियली मतलब हार्ड टास्क विच शी हैज़ अचीव्ड सक्सेसफुली। और 1.5 साल के बाद जो है वो क्रिमिया से वापस जो है वो इंग्लैंड आई। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आपने जो डिटेल दी है। मैं खुद बहुत हैरान हो रही थी सुन के कि मतलब एक तो आपकी स्टडी बहुत ज़बरदस्त की है, इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं और दूसरा इस खातून के लिए शुक्र करते हैं कि जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सिस्टर मैं चाहूँगी आप बताएं कि जो वॉर में उन्होंने अपना हिस्सा अदा किया उसके लिए उनको क्या एप्रिसिएशन मिली, उनकी पहचान कैसे हुई इस हवाले से? एक्चुअली उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं जिसमें से उन्होंने अपने ज़िंदगी पर भी एक किताब लिखी और वहाँ वो लिखती हैं कि जब मैं ब्रिटिश वापस आई 1.5 साल के बाद, तो वो ऐसे इसको मेंशन करती हैं, वो कहती हैं इट वाज़ अ रॉयल वेलकम। कहती हैं कि मुझे इतना शहाना इस्तकबाल जो है वो दिया गया कि मतलब वो कहती हैं मैं बहुत हैरान हो गई कि मतलब वो सब अभी भी कहती है कि मैं डिज़र्व नहीं करती क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की बुलाहट को जो है पूरा कर रही थी। और वो कहती हैं कि मैं आई और उस वक्त क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने उनके लिए स्पेशली एक ब्रोच बनाया, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ बैज जो कि वो यहाँ पुट ऑन कर सकती थी। लेटर ऑन उसको लोग फिर जो है वो नाइटिंगेल ज्वेल के नाम से बुलाने लगे उस ब्रोच को। और सेकेंडली जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने $250,000 का जो है अमाउंट उनको एज अ रिवॉर्ड जो है पे किया। और अजीम बात इन खातून की मैं आपको बताती चलूँ कि $250,000 ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये उन्होंने अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1860 में जाकर एक हॉस्पिटल जो है वो इस्टेब्लिश किया और उसको सेंट थॉमस हॉस्पिटल के नाम से जो है वो मंसूब किया। और साथ ही उनके नाम से मेरे ख्याल है 4 हॉस्पिटल्स उनके अपने नाम से हैं। ओके, जो मेरा ख्याल है कि क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपने अभी बात की है, अगर हम इस वक्त बैठकर इस बात के लिए इतने खुश हो रहे हैं कि ऐसी भी ख़वातीन हैं जिन्हें खुदा ने जब बुलाया
तो उन्होंने सिर्फ एक ही एरिया को कवर नहीं किया बल्कि अपनी पूरी, मैं कहूँगी 100% अपना लगा दिया। जैसे कलाम में भी लिखा है कि पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से उसकी हम्द करो। तो उन्होंने अपने फिजिकली तौर पर खुदा की हम्द की और आज हम उनके नाम को यहाँ पर इस तरह बयान कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह आज भी उनको याद किया जाता है उनके नाम से अगर हॉस्पिटल से, तो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल के साथ ही जो है एक ट्रेनिंग सेंटर, नाइटिंगेल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से उनका कायम हुआ। और फिर वहाँ उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आज भी जो है वो इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा कॉलेज है वो उसके साथ ही काम कर रहे हैं, किंग्स कॉलेज के नाम से। एक और बात जो खुदावंद के कलाम की बात आई, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं भूलूंगी कि बिकॉज शी वाज फ्रॉम अ गॉडली फैमिली, तो उसके अंदर खुदावंद का कलाम जो है वो सरायत करता था। और जब वो क्रिमिया में थी और रात में उनके बारे में कहा जाता है कि सबसे सुबह जल्दी उठने वाली खातून थी और सबसे लेट सोने वाली थी। तो रात में भी वो एक लालटेन लेके जो है वो सोल्जर्स के दरमियान घूमती कि किसी को कुछ ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज 18,000 सोल्जर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। तो वो उनके बीच में घूमती और ढूंढती कि कोई ऐसा तो नहीं जिसको हमारी मदद की ज़रूरत हो, उसकी आवाज़ ना पहुंच पा रही हो। तो वो जो फ़ौजी थे वहाँ पर, जब वो देखते कि रात में लैंप लेके हमारे दरमियान घूमती हैं, तो उन्होंने उनका नाम ही लेडी विद द लैंप रख दिया। और यहाँ पर मैं ये बात कोट करना चाहूँगी कि जैसे मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 14वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। तो शी रियली, मैं कहती हूँ उसको फुलफिल किया उसने बताया कि वाकई हम दुनिया के नूर हैं। और मैं कहती हूँ कि उसने इस चीज़ को जो है साबित कर दिया कि खुदावंद का नूर जो उसकी ज़िंदगी में चमका था, उसने वो दूसरे लोगों में जाकर जो है दिखाया कि खुदावंद मेरे अंदर है। बिकॉज बहुत से गैर कौम के लोग भी उसके साथ काम कर रहे थे और ऑब्वियसली खुदावंद का काम जहाँ भी होता है वो जब नूर की तरह चमकता है तो सबको नज़र आता है। सो एक तो उसको क्रिमियन एंजल कहा जाता था और एक लेडी विद द लैंप के नाम से जो है उन्हें मशहूर कर दिया गया। तो आज तक जो है बहुत ज़्यादा उनको सराहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग के शोबे के हाथ से। लेकिन बीइंग अ क्रिश्चियन मैं बार बार ये कहूँगी कि मैं देखती हूँ कि उसके अंदर यीशु मसीह वाला कंपैशन, दर्द और हमदर्दी जो लोगों के लिए होती है वो पाई जाती थी, क्योंकि जिसके बगैर हम जो हैं ये काम नहीं अंजाम दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर नज़र आता है जो मेरा सवाल था, मुझे इसमें आपका जवाब मिल गया कि जो सवाल मेरे पास था कि उनकी अपनी ज़ाती ये ख्वाहिश थी या बुलाहट थी, मगर आपने जिस तरह से उनके बारे में बताया कि वो किस तरह से पेन रखते हुए, किस तरह से अपनी नींद की कुर्बानी देते हुए, वरना मैं समझती हूँ जिस तरह से आपने उनकी लाइफ का बताया कि किस तरह से उन्होंने सारा दिन सर्वाइव करती होंगी, भागती दौड़ती होंगी, 18,000 फौजियों को देखना, मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल। बेशक उनके साथ एक टीम थी, मगर अगर वो लीड कर रही थी तो उनको हर जगह होना चाहिए, ये एक लीडर की खूबी होती है। तो वो रात को आप और अगर मैं ही अपने आप को ले लें, अगर हम सारा दिन काम करें, मेरे ख्याल 10 बजे बिस्तर में होंगे और हम खर्राटे मार रहे होंगे, ऐसे ही है। मगर वाकई जिसे खुदा का रूह जो है वो अपने पास बुला ले और खुदा जिसे हिकमत दे, हिदायत दे, तो वो नींद जो है ना, मेरे ख्याल है वो जो सुकून हमको नींद में मिलता है उसको वो सुकून उनके दरमियान में काम करके, खिदमत करके मिलता होगा। तो यकीनन ये इनका अपना ज़ाती फैसला नहीं था, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक अजीम बुलाहट थी इस खातून के लिए, जिसे उन्होंने मेरे ख्याल पूरी कोशिश के साथ और दिलजमी के साथ बिल्कुल जांफिशानी से पूरा किया। सिस्टर मैं चाहूँगी, शुरू में आपने उनकी डायरी में से एक दो बातें बताई थी, मैं चाहूँगी कुछ और उनकी डायरी में से जो आपने स्टडी की है ज़रूर बताएं। बहुत खूबसूरत बातें थी, लेकिन मैंने 3 बातें हाईलाइट की थी। एक तो जो मैंने शुरू में आप सबसे शेयर की, मैं चाहती हूँ मैं वर्ड टू वर्ड इस बात को शेयर करूँ आपसे। एक बात, जब वो 30 ईयर्स की हो गई, 30 साल की हो गई, तो उन्होंने एक बात कही, आई एम 30, द एज एट विच क्राइस्ट बिगैन हिज मिशन। नाउ नो मोर चाइल्डिश थिंग्स, नो मोर वेन थिंग्स, नो मोर लव, नो मोर मैरिज। नाउ लॉर्ड लेट मी ओनली थिंक ऑफ दाई विल। इतनी खूबसूरत बात मुझे लगी। मतलब दैट वाज द एज के जब लड़कियां सोचती हैं कि उनके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, खूबसूरत ज़िंदगी होनी चाहिए, बट शी सेड नाउ आई एम 30, 30 साल की हो गई हूँ। ये वो एज उसने अपने आप को यीशु मसीह से कंपेयर किया कि यीशु मसीह ने भी 30 साल की उम्र में जिस तरह से अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तो उसने कहा मुझे और कोई दुनियावी सोच की फ़िक्र नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जानूँ। दैट वाज रियली मोटिवेटिंग फॉर मी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन बातों को सुन रहे होंगे। दैट विल बी मोटिवेटिंग फॉर यू एज वेल। और एक दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर, वर्ड टू वर्ड मैं चाहती हूँ मैं बताऊँ, दैट इज़
was, God has blessed me with the fulfillment of my heart's longings. ये तब की बात है जब ऑलमोस्ट शी वॉज थिंकिंग कि अब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है और मैं जो हूँ आखिरी ज़िंदगी के अयाम में गुजर रही हूँ. तो शी सेड गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद द फुलफिलमेंट ऑफ माई हार्ट्स लॉन्गिंग्स. यानी कि वो समझती है कि जितना कुछ अभी तक जब तक से हम शेयर कर रहे हैं बातें, आपने देखा होगा कि हम यही कह रहे हैं कि उसने दूसरों के लिए सब कुछ किया है ना. तो वो यही कहती है आखिर में कि जितनी कुछ मेरी दिल की ख्वाहिशात थी ना, तो खुदावंद ने मुझे सब दे दी हैं जितना कुछ मैं चाहती थी. नाउ आई ओनली सून वांट टू मीट हिम एंड थैंक हिम फॉर द गिफ्ट्स ही हैज़ गिवन. कहती है अब मैं ये चाहती हूँ कि जल्द मैं जाकर उससे मुलाकात करूँ. इट्स डायरेक्टली शी इज़ जस्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स हर डेथ. वो चाहती है कि जब मैं मर जाती हूँ, मैं इस जहान फ़ानी से कूच कर जाती हूँ, तो मैं खुदावंद को जाकर मिलूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ आमने सामने कि खुदावंद ने मुझे इतना कुछ सारी ज़िंदगी में दिया और मैं इतनी खिदमत जो है जहाँ फ़शानी से खुदावंद के साथ मिलकर खुदावंद की मदद से इस दुनिया में कर सकी. और भी बहुत सी बातें, लेकिन ये दो खूबसूरत बातें मुझे लगी जो कि 30 साल की उम्र में व्हेन शी अटेम्प्टेड कि भाई मुझे अब खुदावंद के लिए काम करना है, और आखिर मरने से पहले जो बात उसने कही कि मैं चाहती हूँ कि अब मैं जाके खुदा से मिलूँ और खुदा का शुक्रिया अदा करूँ. दैट्स ग्रेट. थैंक यू सिस्टर, वेरी नाइस. बहुत ही खूबसूरत बातें आपने बताई और मैं भी चाहूँगी थोड़ा सा इनके बारे में बताना. 3 अवार्ड्स इनको मिले थे. पहला अवार्ड इनको 1883 में मिला था जो कि रॉयल रेड क्रॉस के नाम से मंसूब था, और दूसरा अवार्ड इनको 1904 में मिला जो कि लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से मिला, और तीसरा अवार्ड इनको 1907 में मिला जो कि ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से था. और ये अजीम खातून ने जो है 90 साल की ज़िंदगी पाई थी इन्होंने, और इनकी डेथ 13 अगस्त को 1910 में हुई थी. और बहुत ज़बरदस्त बातें सिस्टर ने शेयर की. यकीनन मैं चाहूँगी कि कुछ और थोड़ी सी बातें कि उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख ले सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इनकरेजमेंट के लिए इनको याद कर सकते हैं. वैसे तो जैसे जैसे आप इनकी ज़िंदगी को पढ़ते जाएंगे तो आप इनके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे जो कुछ ये अपनी ज़िंदगी में करती रहीं. लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ पे हाईलाइट करूँगी जो एज अ लेसन आप अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं. सबसे पहली बात मैं कहूँगी कमिटमेंट. कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ कॉल ज़रूरी नहीं है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं. इसका मतलब मैं ऐसे ही लेती हूँ कि खुदावंद तो सबको बुला रहा है. बीइंग अ क्रिश्चियन हम सबके पास कॉल है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. तो जिस तरह से इसने रिस्पॉन्स किया, शी हैज़ शोन अ ग्रेट कमिटमेंट. बहुत ज़्यादा कमिटेड खातून रही. आप थ्रू आउट इनकी लाइफ देखते रहें, इतनी ज़्यादा कमिटमेंट उन्होंने शो की कि हद है. मतलब उन्होंने अपनी फ़िक्र नहीं की, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं की, बट शी वॉज रियली कमिटेड. देन दूसरी बात जो हम देखते हैं, करेज. ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जंग वाली जगह पे इतनी सारी नर्सेस को भी साथ लेके चले जाना. उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपनी करेज दिखाई. हम उनसे करेज सीखते हैं कि कभी भी खुदावंद आपको कॉल देता है या खुदावंद आपको बुलाता है तो आप हिम्मत करें. और आगे आप देखें कि जब आप खुदावंद का नाम लेकर हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो आगे सारे रास्ते जो हैं खुदावंद हमारे लिए क्लियर करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम जिसके लिए आपने खुदावंद को यस कहा है वो कैसे हो गया. तीसरी चीज़ मैंने इसकी ज़िंदगी में देखी, डिसिप्लिन. बीइंग अ टीचर और बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन भी, मैं समझती हूँ हम लोग डिसिप्लिन को इतना नहीं करते, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं देखती हूँ डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है सबके लिए. अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें, अपनी वैल्यूज़ ठहराएं, अपने स्टैंडर्ड्स बनाएं, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएं कि किस तरीके से आपने कौन से काम को किस वक्त पे किस स्टेज पे करना है, तो दैट्स रियली गुड. क्योंकि बहुत सी, मैं ख़ुसूसन अपनी नर्सेस बहनों से बात करूँगी, बहुत सी सोचें, बहुत से ख्यालात हम बहुत वक्त से पहले उनका फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि अगर हमने अभी फैसला ना किया तो दुनिया आगे ख़त्म हो जाएगी. ऐसी बात नहीं है. जस्ट हमें एक डिसिप्लिन एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसमें आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने ख्यालात को डिसिप्लिन करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसिप्लिन करें, और आप देखें कि आप कितने अच्छे फ्लो में अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे. और फोर्थ बात मैंने इनमें देखी, लॉयल्टी, वफ़ादारी बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से भी. क्योंकि जब वो क्रिमिया से भी वापस, मतलब एक तरह से ब्रिटिश से उनको बुलाया गया क्रिमिया के लिए, वहाँ के फ़ौजियों को जाके सर्व किया, वापस आकर फिर जब यूएस सिविल वॉर हुई उस वक्त भी जो है वहाँ पर उनको एज अ गाइड बुलाया गया कि किस तरीके से मैनेजमेंट की जा सकती है हॉस्पिटल्स की, कैसे हम लोग जो है सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं. तो उनको एक मतलब मशवरा देने के लिए भी उनको इस्तेमाल किया गया, उनकी वफ़ादारी को देख कर कि वो इतनी ज़्यादा लॉयल थी जो है अपने मुल्क से और अपने आप से, अपने प्रोफेशन से और अपने खुदा की कॉल से. सबसे बड़ी बात ये थी
कि वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार थी। और इन 4 असबाब को मैं कहती हूँ सामने मैंने ये बात की है। सबसे पहली बात मैंने की कमिटमेंट की, फिर मैंने बात की करेज की, फिर मैंने डिसिप्लिन की बात की, और लास्ट जो है मैंने बात की है लॉयल्टी की। ये 4 बातें एक नॉर्मल शख्स की भी ज़िंदगी को अगर वो मतलब आप अपना लें तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी स्मूथ सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू सिस्टर। जिस तरह आपने, मैं समझती हूँ कि अजीम खातून के बारे में जो कि नर्सिंग के पेशे से वाबस्ता हैं, जिस तरह आपने बताया, मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसी हमने नर्सेज देखी हैं अपनी लाइफ में कि आपको भी वास्ता पड़ा होगा जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, और बहुत सारे हमने देखे, मगर जिस खातून के बारे में नाज़रीन हमने आज डिस्कस किया है, मैं समझती हूँ कि वाकई जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, जो बरगजीदा हैं, जिसे खुदा ने वाकई चुना है, वही बात है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं, मगर जिन्होंने उस कॉलिंग को एक्सेप्ट किया है अपनी लाइफ में, जिन्होंने पूरे दिल से उसे रिसीव किया है, ये एक वो रोल मॉडल है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगी सिस्टर आप ज़रूर बताएं आखिर में, ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, कि नर्सिंग के पेशे में हमारे मसीही लोग जो हैं उनका क्या किरदार है और वो किस तरह से लोगों की रसाई जो है वो खुदा से करवा सकते हैं नर्सिंग में होते हुए। यहाँ पर मैं अपनी सारे क्रिश्चियन नर्सेस, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल, उनको इनकरेज करूँगी इस बात को कहकर कि लोग पसंद करते हैं इस बात को कि क्रिश्चियन नर्सेस जो हैं वो उनको डील करें, क्योंकि आप माने या ना माने, जो क्रिश्चियन लोग हैं जो खुदावंद का कलाम सुनते और सीखते हैं, उनके अंदर खुदावंद का कंपैशन मौजूद है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे हट के काम करें, इसलिए कि आपके पास बीइंग अ क्रिश्चियन खुदावंद ने आपके हाथ में इख्तियार दिया है, खुदावंद ने आपके हाथ में शिफा रखी है, क्योंकि हम यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, हम डिसाइपल्स कहलाए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हॉस्पिटल्स में लोगों की खिदमत करते हैं तो खुदावंद आपके हाथ में इतनी शिफा रखे कि यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जब ये क्रिमियन वॉर में गई थी तो टाइफाइड और कॉलेरा से लोग इतने फौजी जो है ना वो इतने तादाद में मर रहे थे कि जल्दी जल्दी उनकी डेथ्स वाक़ और थी। लेकिन जैसे ही लेडी वहाँ पहुँची, 1.5 साल वहाँ पर रही, तो वहाँ पे जो डेथ रेट था फौजियों का जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से हो रहा था वो डिक्रीज़ हो गया। सब लोगों ने इस बात को नोट किया कि इनके हाइजीन का ख्याल रखने की वजह से, सब करने की वजह से, और नो डाउट मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि शी वॉज़ हैविंग जीसस क्राइस्ट इन हर। तो जब वो पहुँची उनके पास तो बहुत से मरीज़ तो ऐसे ही शिफा पा गए होंगे उनके दिल को देख के, उनकी मोहब्बत को देख के, और फिर यीशु मसीह उसके साथ थे। तो मैं समझती हूँ कि आप सब भी जो नर्सेज हैं, आप सब लोग भी ये काम कर सकते हैं। रोज़ सुबह आप हॉस्पिटल जाने से पहले अपने हाथों को, अपने आप को खुदावंद के हवाले करें और कहें, खुदावंद हम तेरे लोग हैं और ये हाथ जो है हम तेरी नाम से शिफा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखिए कि आप कितने लोगों के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। हो सकता है बहुत से लोगों को आप मरता हुआ अस्पतालों में देखते हैं रोज़ाना, ठीक है, बहुत मुमकिन है कि हो सकता है उनकी डेथ का टाइम है, उनको मरना ही है, बट एटलीस्ट अ सिंगल वर्ड, एक खुशखबरी का सिंगल वर्ड आप उनसे शेयर करें। शायद मरने से पहले वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें। आपके पास बहुत वास्ट ग्राउंड है और बहुत ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो इंतहाई थके मांदे होते हैं, बीमारियों से तंग होते हैं, और जब आप उनसे यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे तो मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि वो सुनेंगे भी, और खुदावंद इस बारे में आपकी मदद करेगा जब आप इस नीयत से फील्ड में उतरेंगे कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे। सो मैं ये समझती हूँ कि आप नर्सेस के पास एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी खिदमत है, जो कि आप अपने पेशे में ही रहकर, उधर अपनी जगह पर ही, वर्किंग एरिया में रहकर जो है इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो खुदावंद इन सारी बातों के वसीला से आप सबको बरकत दे। इसी के साथ बहुत सारी, मैं चाहूँगी कि दुआओं के साथ, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात के साथ कि खुदा करे जिसने भी इस प्रोग्राम को सुना है, देखा है, खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। इसी उम्मीद के साथ कि फिर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त, शायद किसी और टॉपिक के साथ या किसी और प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।